तो बच्चों आज हमारा अध्याय 5 पौधों और जंतुओं का संरक्षण है। ठीक है, इसके पहले हम लोग इसका क्या किए थे, पूरा डिटेल डिस्कशन देखे थे। अब इसका प्रश्न उत्तर की बारी है। तो देखो प्रश्न उत्तर में इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, मरुस्थलीकरण देखा इसमें, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद फिर राष्ट्रीय उद्यान को देखा, उसका जैव मंडल आरक्षण देखा, उसके बाद पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि इत्यादि देखते हुए हम लोग यहाँ से विशाल गिलहरी के बारे में बात किया था। उसके बाद फिर देखो और सर्च रेड डाटा बुक के बारे में हमने देखा था। उसके बाद प्रवास के बारे में देखा, पुनर्रोपण के बारे में देखा, है ना। इन सारी चीजों को हमने यहाँ पर देखा था। अब बारी है इसके प्रश्न उत्तर की। किसकी बारी है? प्रश्न उत्तर की। ठीक है, प्रश्न उत्तर की क्या है बारी है, तो ध्यान से देखो। ठीक है, हाँ समझ रहे तुम्हारा डाउट क्या है ना, तो डाउट तुम्हारा क्लियर करेंगे। देखो तो आगे हम लोग देखते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आंसर है, आगे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, ये सारा का सारा क्वेश्चन आंसर क्या करना है, ठीक है। एक बार शॉर्टकट में देख लेते हैं। वनों की कटाई, जो वनोन्मूलन के कारण क्या है, तो वनोन्मूलन के कारण है वनों की कटाई। क्या है? वनों की कटाई या वन क्षेत्र का लगातार कम होना वनोन्मूलन कहलाता है। इसका कारण है कृषि का विस्तार, लकड़ी की प्राप्ति, उद्योग, सड़क निर्माण और बढ़ती मानव की आबादी इसका मुख्य कारण है। बोले थे इसमें 5 स्टार लगाने के लिए। क्या बोले थे इसमें लगाने के लिए? 5 स्टार लगाने के लिए, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। क्या है ये? अति महत्वपूर्ण है। तुम किसी भी क्लास में जाओगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। क्लास 10 में जाओगे फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आएगा, और तुम्हारा जो ये ज्योग्राफी है उसमें भी क्वेश्चन आएगा, यानी कि सोशल साइंस और फिजिक्स दोनों में इससे प्रश्न आने वाले की अपार संभावनाएं बनती है। ठीक है, ये चीजें और ये चीजें दोनों, यानी कि ये पेज तुम्हारा जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? MI। M मतलब मोस्ट और I फॉर इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखो आगे हम लोगों ने देखा था वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, अभियान नहीं अभ्यारण्य। क्या? अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य वे होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्र। यहाँ पर एक विशेष क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में पौधे जंतु इत्यादि को क्या कराता है, संरक्षित करके रखा जाता है। जैसे कि ये जो ट्यूशन है ना, ये ट्यूशन तुम लोगों का वन्य आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि तुम लोगों का आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर तुम लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। पढ़ने के लिए जैसा अनुकूल परिस्थिति चाहिए ऐसा अनुकूल परिस्थिति हमने तुम लोगों को दे रखा है ना। तो ये आरक्षित क्षेत्र इस तरह से है। तो ये हो गया आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद हमने क्या देखा था इसमें? वनस्पति जात, है ना, वनस्पति जात, जाति नहीं जात, वनस्पति जात। वनस्पति जात क्या होता है? पेड़ पौधों की जो प्रजातियां होती है उसको क्या कहते हैं? वनस्पति जात होती है। खास करके ये वैसे प्रजाति को डिनोट करता है जो कि किसी क्षेत्र विशेष को बिलोंग करता है। जैसे कि हमारे क्षेत्र में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, है ना। जैसे कि कुछ जीव होते हैं जो कि सिर्फ हमारे क्षेत्र में पाए जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। जैसे कौवा, कौवा यूनिवर्सल हर जगह लगभग मिलेगा तुमको, है ना। लेकिन एक होता है गौरैया, गौरैया हर जगह देखने को नहीं मिलता है ना। उसका था प्राणी जात, वही वनस्पति जात। कुछ पेड़ पौधे, वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधा आता है। कौन आता है? पेड़ पौधा आता है। वनस्पति के अंतर्गत कौन आता है? पेड़ पौधा आता है। और प्राणी के अंतर्गत कौन आता है? जो जीव होते हैं, है ना। जीव मतलब समझ रहे हो? कुत्ता, बिल्ली, भेड़, गधा, सुअर, है ना। तमाम प्रकार की जो गालियां आती है ये सब के सब क्या होते हैं? जीव होते हैं। क्या होते हैं? जीव होते हैं। देखो जानवर से बहुत सारा गाली बना नहीं बना है ना। कुत्ता, है ना, सुअर, है ना, गधा, बैल, सबका अपना अपना अलग अलग खूबी है। और है कि गधा तुमको ना दिख रहा है, तुम भी एकदम से जो ना है, अब तुम क्या हो? इसका स्त्रीलिंग गधा ही खड़ी ना कहा जाता है, गधी भी कहा जाता है ना, बैल भी ना कहा, भैंस कहा जाता है। हाँ भैंस भी देखो एक गाली होता है, भैंस भी क्या होता है? एक गाली होता है। मुहावरा भी है भैंस के आगे बीन बजाना। बैल बुद्धि मुहावरा भी है ना। गधे जैसा मेहनत करना मुहावरा है कि नहीं है? गधे जैसा मेहनत करना। कठु मुहावरा पढ़े तुम अपने जीवन काल में? बस तुम्हारा मास्टर कम से कम तो 500 मुहावरा पढ़ के बैठा है। ठीक है, तो जब मुहावरा कहीं से नहीं मिलने लगता है ना तो ऐसा ही मुहावरा बनता है, गधा बुद्धि वाला, बैल बुद्धि, गधे जैसा मेहनत करना, है ना,
सुअर जैसा रहना, है ना, कुत्ते जैसी भौंकना, उसके बाद कुत्ते जैसा पूछ, कुत्ते की पूछ, ये सब मुहावरा नहीं है, ठीक है, मुहावरा लोकोक्तियों के अंदर ये आता है। खैर इसको छोड़ो, टॉपिक से भटकना नहीं है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी वही होता है, यहाँ पर प्राणियों का क्या जाता है, संरक्षण किया जाता है। वन्य प्राणी राष्ट्रीय उद्यान, इस सब के बारे में डिटेल में यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है हमारा, देखो जा करके। आगे देखो क्या महत्वपूर्ण समझाओ, संकटापन्न जंतु क्या होता है, वैसे जंतु जो विलुप्त होने वाले हैं। तुमने कभी गिद्ध को देखे हो, देखी हो गिद्ध को, गरुड़ देखे हो तुम, देखी हो गरुड़, गरुड़ देखी हो तुम, कहां पर, कहां पर, अभी ना बोलना सर मोबाइल में देखे, है ना, मैं तो मोबाइल फेंक के यहां से मारेंगे, देखे हो, हाँ, इसका कपार फोड़ दे हम, कपार फोड़ दे तोरा हम बोला ना मोबाइल में नहीं देखना है। गजब कहानी है। गरुड़ कैसा होता है यहाँ दिखाएंगे तुमको, वैसे यहाँ व्यवस्था है हमारे पास, लेकिन अभी दिखाएंगे नहीं, बाद में दिखाएंगे, ठीक है, बाद में फगुनिया मनाएंगे, तोरा बरतुआरी करेंगे फगुनिया से। संकटापन्न जाति होते हैं जो कि विलुप्त हो रहे हैं, जो कि क्या हो रहे हैं, विलुप्त। जैसे कि गिद्ध अब नहीं दिखता है, तो गिद्ध संकटापन्न जंतु हो गया, ठीक है। डायनासोर तो बहुत पहले विलुप्त हो गया, है ना। उसके बाद रेड डाटा बुक क्या होता है, रेड डाटा बुक वो बुक होता है जितने भी संकट में गए प्रजाति, है ना, जैसे कि गरुड़ हो गया, गिद्ध हो गया, हाँ किताब में देखे हो, अब गिद्ध नहीं दिखता है, चील भी अब बहुत कम दिखता है ना, लेकिन हाँ चील सब लोग देखा होगा। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना, और तुम लोगों के बच्चे तुम्हारे एज के हो जाएंगे, है ना, उस समय उसको पूछोगे चील देखे हो तुम लोग, वो तुम लोगों को पूछेगा मम्मी मम्मी चील कैसा होता है ना, या तो फिर उधर पूछेगा पापा आपने चील देखा था, तुम लोग बेटा हमने चील देखा था, हम तो चील का मांस खाते थे, है ना, कई बार तो हम चील को कच्चा पकड़ के खा जाते थे, ऐसे करके बताओगे, है कि नहीं। हम लोग बैठे रहते थे, और उसका जो अगला जनरेशन आएगा ना, वो पूछेगा कि पापा पक्षी क्या होता है ना, ये पूछेगा, सच में ऐसा ही होने वाला है, पूछेगा पक्षी क्या होता है ना, तो तब तुम लोग बताओगे अरे पक्षी तुम लोग नहीं जानते हो, पहले हम लोग बैठे रहते थे ना, बगल में पक्षी रहता था, पक्षी एकदम आ करके चहकता था, हम लोग बगल में बैठे रहते, कभी कभी हम पक्षी को दाना भी खिलाते थे। हाँ, बड़ा पक्षी क्या है, सबसे बड़ा पेड़ कहाँ पर है भाई साहब, वो तो हम गए नहीं घूमने के लिए। हाँ बता, ऐसा है, छोड़ो सब बात को, ठीक है, बात इसको समझो जो हम समझा रहे, समझो कि बच्चा लोग पूछेगा कि पक्षी क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग पूछते हैं ना कि क्या पहले जमाना में पेड़ पौधा बात करता था क्या, कहानियों में पढ़ता है ना, उसी तरह बच्चा कहानी में पढ़ेगा कि गौरी नाम की एक लड़की थी, उसके घर के पास एक सुग्गा आकर के रोज बैठा करता था, है ना, बोले कि अरे भाई साहब वो सब सुग्गा देखा करता था, सुग्गा देखता था वो लोग, सोचो कैसा आदमी था, जैसे हम लोग कहते थे ना वो लोग भगवान से बात करते थे पहले लोग, उसी तरह वो लोग सोचेगा ये लोग पक्षी से देखते थे, पक्षी लोग ये सबके सामने पक्षी था, अरे तोता, पैरोट, सुगा मतलब ये ना सुगा नूनू है। जब पाया पे रोटी रखा हो उसको बोलेंगे पाया रोट, पाय रोट। प्रवास, प्रवास मतलब क्या होता है, सुनो, हम लोग रजनपुर के हैं, चले गए दासपुर में रहने के लिए, तो हम वहां के प्रवासी हुए, क्या हुए, प्रवासी, और रजनपुर के क्या हुए, बासी, क्या हुए, रजनपुर के बासी और दासपुर के प्रवासी, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमारा जिला भागलपुर है, अब हम जा करके रह रहे हैं, मान लो कि चले गए बांका, तो बांका के हम क्या हुए, प्रवासी, है ना। हम भारत देश में रहते हैं, भारत देश से मान लो कि चले गए बाहर, और चीन चले गए, अमेरिका चले गए, है ना, पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान चले गए, वहां पर चले गए, वहां या जाने के लिए पीछे उसको जगह जरा, सो रहा कहा है रे, सोए नहीं हो तुम,
यहाँ आकर के नींद ले रहा है, माहौल भी ऐसा हो रहा है। नहीं, एक समझ रहे हो, मास्टर को देखो, यहाँ भींग गया, यहाँ भींग गया, यहाँ भींग गया, यहाँ भींग गया, पीछे भी भींग गया होगा बहुत जगह। प्रवास प्रवास वो होता है जो कि बाहर के लोग यहाँ आकर के रह रहे हैं, यानी कि बाहर के पक्षी अगर यहाँ आकर के रह रहे हैं तो उसको प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास। पुनः चक्रण, फिर से उसका इस्तेमाल करना, उसको कहते हैं पुनः चक्रण। क्या कहते हैं? पुनः चक्रण कहते हैं, फिर से इस्तेमाल करना। जैसे कि कागज है ना, कागज को लोग बेच देते हैं, बेच करके फिर उसका नया कागज उससे बनाया जाता है ना, तो इसको कहते हैं पुनः चक्रण। और ये प्रक्रिया एक कागज से कम 7 से 8 बार करनी चाहिए, की जा सकती है ना। मतलब कि जो कागज हमारे सामने है ना, इस कागज को गला करके फिर से एक बार कागज बनाया जा सकता है, गला करके फिर से एक बार कागज बनाया जा सकता है, गला करके फिर से एक बार कागज। ऐसा कितना बार किया जा सकता है? लगभग 7 से 8 बार। कितना बार? 7 से 8 बार। तब जाकर के कागज की गुणवत्ता पूरी तरह खराब हो जाएगी, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए कागज हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो कॉपी में लिखे हो ना, उस कॉपी को बेच दिया करो, है ना। क्या क्या करो? बेच दिया करो, उससे तुम्हें भी पैसा हो जाएगा थोड़ा सा, और नए पेड़ को काटना नहीं पड़ेगा। कागज कैसे बनता है पता तुम लोगों को? शॉर्ट वीडियो ना देखते हो यूट्यूब का? मैंने वीडियो बना करके देखा है, दिखाया है। हाँ, तो देखो, आगे देखो, पुनर्रोपण क्या होता है? पुनर्रोपण क्या होता है? तो एक पेड़ था, जैसे कि ऐसे सुनो बाबू, पुनर्रोपण मतलब समझ तो क्या हो। जैसे कि तुम लोग क्लास 8 में हो, तुम क्लास 8 से जाओगे, क्लास 9 में जाओगे, तो पहले तो वहां कोई 9 में होगा ना, उठ करके वहां से जाएगा, उसके जगह तुम जाओगे। तो ये हो गया पुनर्जावन। क्या हो गया? पुनर्जावन। और अगर पेड़ को तुमने काटा और उसके जगह नया पेड़ को लगाया तो उसको कहते हैं पुनर्रोपण। क्या कहते हैं? पुनर्रोपण, है ना। क्या कहते हैं? पुनर्रोपण, है ना। दांत काटने का मन नहीं कर रहा है नबी? नहीं कर रहा है? दांत काटने का मन कर रहा है? डर लग रहा है हमको। देखो आगे अब क्वेश्चन आंसर आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन आंसर आएगा। ये आ गया क्वेश्चन आंसर। क्या आ गया? क्वेश्चन आंसर आ गया। देखो पहला प्रश्न तुम्हारा, अब हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास से संरक्षित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें क्या भराएगा? वन्य जीव अभ्यारण्य। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रों के स्पीसीज कहलाती। क्या कहलाती है? विशेष क्षेत्रों के स्पीसीज कहलाती है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। कौन करते हैं? पलायन। तो इसमें क्या भराएगा? जलवायु परिवर्तन। क्या भराएगा? जलवायु परिवर्तन। बोलो कोई दिक्कत ना? बुझा रहा? कोई बात नहीं, हमारे पास एक एंटीबायोटिक दवा है, अभी दे देंगे तुमको, क्लास के बाद सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान ये क्या होता है? तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? तो देखो सबसे पहले वन्य प्राणी उद्यान वह वन्य जीवों के लिए, यह वन्य जीवों के लिए आरक्षित ऐसा क्षेत्र जहां स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? देखो, वह जैव आरक्षित विविधता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र होता है। इसके अंदर कई राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य शामिल होते हैं। तो अब देखो हमको इसको समझाते हैं। क्या करते हैं? समझाते हैं हम इसको, इस चीज को समझाते हैं, क्योंकि समझ में तो आया ना होगा। देखो मान लो कि ये कोई बहुत बड़ा क्षेत्र है। क्या है? ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र को हमने 4 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में बांटा? 4 हिस्सों में बांट दिया मैंने। 4 हिस्से बढ़ गए ना। इसको नाम रखते हैं हिस्सा ए, इसका नाम रखते हैं हिस्सा बी, इसका नाम रखते हैं हिस्सा सी, और इसका नाम हिस्सा डी। ये सारे के सारे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आया। क्या आया? वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ए भी है, बी भी है, और सी भी है, और डी भी है। समझ में आया कि नहीं आया? वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र मैंने एक बड़े क्षेत्र को बनाया। अब इसमें से ये एक क्षेत्र हमने लिया ए। किसको लिया? ए को लिया। ए क्षेत्र में मैंने एक स्पेशल क्षेत्र इसको बनाया, और इस क्षेत्र में यानी कि इस जोन में हमने क्या किया? इस जोन में हमने
बाघ को, किसको? बाघ को, टाइगर, यू नो टाइगर, टाइगर जानते हो? बाघ को हमने क्या किया, इसमें बाघ को संरक्षित रखा, मतलब कि इस क्षेत्र में हमने बाघ के लिए अनुकूल परिस्थिति, जैसे कि बाघ को रहने के लिए कैसा घर चाहिए, बाघ को रहने के लिए कैसा जंगल चाहिए, बाघ को खाने के लिए कैसा जानवर चाहिए, बाघ के लिए उपयुक्त परिस्थितियां को मैंने यहाँ पर पैदा करके रखी है। तो बाघ के अनुकूल अगर यहाँ पर परिस्थितियां हैं तो ये हो गया राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो गया? राष्ट्रीय उद्यान हो गया। क्या हो गया? ये राष्ट्रीय उद्यान। समझ आया कि नहीं आया? क्या हो गया? ये राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान था ना, वन्य प्राणी उद्यान, ये ना है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। मतलब समझ में आया? ये क्षेत्र देखो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या था? वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस पूरे क्षेत्र में जितने भी जानवर हैं उस जानवर को जाकर के कोई जबरदस्ती मार नहीं सकता है ना। कोई भी इसमें जाकर के इंटर करके और यहाँ पर जो जानवर है उस जानवर को मारने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ में आया बात? जैसे कि मान लो कि इस क्षेत्र में कोई एक प्राकृतिक चीजें या फिर मानव निर्मित ही चीजें, जो पुरानी चीजें हैं, वो चीज है बीच में। जैसे कि मान लो यहाँ पर है एक बहुत पुराना घर, जब गुफा है, क्या है ये? गुफा है। इस गुफा में जब मानव शुरुआत में आया था ना धरती पर, तो ऐसे ही गुफा में रह रहा था। तो वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र में इस गुफा को भी आरक्षित रखा जाएगा, है ना, गुफा को भी आरक्षित रखा जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में सिर्फ इतना सा के बाघ को संरक्षित रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? बाघ को संरक्षित रखा जाएगा। बाघ को रहने के अनुकूल परिस्थिति देगा। यानी कि वन्य जीव हेलो, हाँ सोएग घर में। तो बच्चा ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया वैसे क्षेत्र जो कि किसी एक जानवर को संरक्षित करके रख रहा है। क्या करके रख रहा है? संरक्षित करके रख रहा है। और जैविक वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र क्या हुआ? वैसे क्षेत्र जो कि पूरा बड़ा क्षेत्र है और वह हर एक चीज को संरक्षित रख रहा है। जैसे कि उसमें अगर टाइगर आ रहा है तो टाइगर भी, एलिफेंट आ रहा है तो एलिफेंट भी, पेड़ पौधे आ रहे हैं तो पेड़ पौधे भी, स्मारक आ रहा है तो स्मारक भी, है ना। हर एक चीज को संरक्षित रख रहा है कौन? वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र, है ना, रिजर्व एरिया है ये। नेक्स्ट देखो आगे, अगला प्रश्न, जो इसमें सारा प्रश्न हो गया था ना? हाँ हो गया था। इस प्रश्न को देखो अब। अरे भाई साहब, ये तो कुछ किया ही नहीं गया है। तीसरा प्रश्न तुम्हारा यहां पर है, यहां देखो, वनो उन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। कौन नंबर है तुम्हारा? प्राणी, वन्य प्राणी पर वनोन्मूलन का क्या प्रभाव पड़ेगा? वन्य प्राणी मतलब देखो, जैसे कि मान लो हमारा घर है, हमारा घर उजाड़ दे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही पूछ रहा है। वन्य प्राणी यानी कि वन में रहने वाले प्राणी जो होते हैं, उसके लिए उसका घर वन है और वन हम खत्म कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही पूछ रहा है। देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। वनों के काटने से वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास, आवास मतलब घर, नष्ट हो जाता है, जिससे उनकी संख्या कम होने लगती है और वे संकटापन्न हो जाते हैं, यानी कि संकट में चले जाते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा है पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। किस पे क्या प्रभाव पड़ता है? पर्यावरण पे। तो पेड़ों की कमी से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णन होता है और प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है गांव या ग्रामीण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीणों को ईंधन, चारा, फल और जैसी बुनियादी चीजें नहीं मिल पाती है, बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद घ नंबर में शहर पर क्या दिक्कत होता है। तो शहर में कारखाना और वाहनों के धुएं को सोखने के लिए पेड़ नहीं बचते हैं, जिससे वायु प्रदूषण और गर्मी तापमान बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद पूछ रहा है पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जल चक्र बिगड़ जाता है, जिससे वर्षा की कमी होती है और उपजाऊ भूमि मरुस्थल बदलने लगता है। उसके बाद अगली पीढ़ी को क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा, पानी, संतुलित जलवायु और बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन व वन्य जीव देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न तुम्हारा यहां से शुरू होता है,
कि क्या होगा यदि का नंबर में कह रहा है हम वृक्षों की कटाई करते रहेंगे, पृथ्वी का तापमान पूछ रहा है कि क्या होगा अगर हम पेड़ों को काटते ही रहे, क्या करते रहे, काटते ही रहे, तो क्या होगा, पेड़ों को अगर हम काटते ही रहेंगे तो क्या होगा, पता है क्या होगा, नहीं पता है, क्या होगा, देखो यहां बढ़ रहा है कि पृथ्वी का तापमान और प्रदूषण बढ़ जाएगा, वर्षा कम होगी और बाढ़ सूखे की आपदाएं बढ़ेगी, वन्य जीवों के आवास नष्ट होने से वे विलुप्त हो जाएंगे, है ना, ये होगा। उसके बाद फिर देखो आगे, आगे देखो, अच्छा रन दो, तो देखो आगे देखो बाबू, दूसरा कह रहा है कि किसी जंतु का आवास बाधित हो, क्या हो, किसी जंतु का आवास बाधित हो तो क्या होगा, तो जंतु असुरक्षित हो जाएंगे, जैसे कि आवास बाधित मतलब क्या, घर किसी का उजाड़ दोगे तुम तो क्या होगा, वो जो जंतु जिसका घर उजड़ेगा वो असुरक्षित हो जाएगा और भोजन व आश्रय की तलाश में मानव बस्तियों की ओर आएंगे। जैसे कि आज देख लो बहुत सारे जंगली जानवर हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, जंगल में रहने वाले सियार हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, क्योंकि उसका जंगल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तभी ना वो यहाँ आ रहा है, नहीं तो आता नहीं आता। मिट्टी के ऊपरी परत अनवरित हो जाए तो क्या होगा, है ना, मिट्टी का ऊपरी परत क्या हो जाए, जिस मिट्टी पर हम लोग खेती करते हैं ना उसका ऊपर वाला हिस्सा उखाड़ करके कोई लेते जाए तो क्या होगा बताओ, नीचे वाला हिस्सा पे उपजाऊ जमीन रहेगा, मिट्टी की उपजाऊ परत हवा और पानी से बह जाएगी, इससे नीचे की परत पथरीली भूमि निकल जाएगी, मिट्टी में ह्यूमस यानी कि उर्वरता खत्म हो जाएगी और भूमि धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल जाएगी, है ना, इसी को मरुस्थलीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। 5वां क्वेश्चन है तुम्हारा, संक्षेप में उत्तर दीजिए, किसमें उत्तर दीजिए, संक्षेप में। उसका पहला प्रश्न है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, है ना, इसका आंसर होगा कि हमें पृथ्वी पर जीवन संतुलित बनाए रखने, खाद्य श्रृंखला को सुरक्षित रखने और विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अस्तित्व बचाने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। उसका दूसरा प्रश्न है इसी का कि संरक्षित वन और वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, संरक्षित वन भी वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों, तो इसका आंसर है क्योंकि इन वनों के आसपास रहने वाले लोग अवैध शिकारी, है ना, वनों के साधनों का दुरुपयोग करते हैं और अपने फायदे के लिए जानवरों को अवैध शिकार करते हैं, इसीलिए वो सुरक्षित नहीं है। जैसे कि हम अभी बताएं कि वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र है, उस आरक्षित क्षेत्र के रहने से क्या होगा, अगल बगल में जो लोग होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि हम उधर जाएं और मान लो कि जिधर मैदान है उधर जब सब बच्चा खेलता है वहां पर बहुत अच्छा गार्डन हम बनवा दें, तो क्या वो गार्डन सुरक्षित रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि आदमी लोग जाकर के उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो वही होता है जो आरक्षित क्षेत्र होता है ना वहां पर आदमी लोग जाकर के क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से कह रहा है कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे, तो कुछ आदिवासी लोग हमेशा जंगल में ही रहते, जंगल से वो बाहर निकलते ही नहीं है ना, जैसे कि प्रिया कभी घर से बाहर नहीं निकलती है, उसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कि कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं, है ना, और हमारा क्या है, जैसे हम देख लो ना, हम कभी घर से बाहर नहीं निकलते, मुश्किल से अगर काम रहा तो फिर हम घर से बाहर निकला सीधा, है, आज देखी थी तो काम से गए थे ना, बिना काम के हमको देखो कभी चौक पे बैठे आप बैठ करके एकदम कहा रे कासन चल रहा तुम्हारा काम धंधा, ऐसे
हमारे पर्सनालिटी को किसी भी तरह से सूट नहीं करता है। वो वैसे हमारा पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है ना। तो ये क्वेश्चन तमाम प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास है, ठीक है। इस उत्तर को हम टेलीग्राम पे भेज देंगे और तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देंगे, वहां से तुम लोग इसको क्या करोगे, लिख लोगे, ठीक है। इतना सारा है, पढ़ने के लिए कौन बैठा है ना। सारा का सारा क्वेश्चन आंसर है, हम तुमको क्या करेंगे, भेज देंगे और तुम लोग क्या कर लोगे, बना लोगे आराम से। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो कि सर ये समस्या है, कोई दिक्कत है तो पूछो, यार से समस्या ये है, ठीक है। तो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 5 का सुपड़ा साफ हो गया। इतो अध्याय समाप्त, क्या हो गया, समाप्त, ठीक है। चलो।